ये बंदा एक दिन अचानक हॉस्पिटल में कोमा से जागता है, लेकिन असली शॉक तब लगता है जब उसे पता चलता है कि वो 40 साल फ्यूचर में आ चुका है। पास्ट में यही एसईओ एक चलता फिरता मॉन्स्टर था। उसकी टीम बैटल हार रही थी तो एसईओ अकेला ही आगे बढ़ गया। सब लोग डर से कांप रहे थे। एसईओ ने उनसे बस एक ही बात कही, उन्हें सिर्फ उसकी स्टोरी लिखनी है, एक ग्रेट हीरो की तरह। उसके बाद एसईओ ने खुद को और सबको सील कर दिया और अगले कई दशकों तक वो अकेले ही काउंटलेस मॉन्स्टर से लड़ता रहा। लगभग 20 साल बाद एसईओ दोबारा हॉस्पिटल में जागता है। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन एसईओ वो बिल्कुल वैसा ही था। जब उसने अपना स्टेटस चेक किया तो उसे जबरदस्त शॉक लगा। उसकी अप्रेजल और थ्रो जैसी एबिलिटीज के साथ साथ उसने एक नई इनसेन स्किल अवेकन कर ली थी, इमॉर्टैलिटी। मतलब अब वो मर ही नहीं सकता। एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट रूल करते हैं। उधर ह्यूमैनिटी अपनी डेली लाइफ में बिजी थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अकेले नहीं है। एक दिन सड़क पर एक आदमी किसी हुडेड फिगर से टकरा जाता है और गुस्से में कह देता है, वॉच वेयर यू आर गोइंग। और तभी रिवील होता है एक नया सच। धरती के नीचे एक और सिविलाइजेशन रह रही, बरोवर सिविलाइजेशन। सरफेस ह्यूमंस से अलग अंडरग्राउंड रहने वाली एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड। अचानक एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ उनका इन्वेजन शुरू हो जाता है और पूरी दुनिया केओस में डूब जाती है। अब ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्शन के खतरे में। ह्यूमंस ने काउंटर अटैक किया, लेकिन उनकी कोई भी वेपन काम नहीं आई। बरोवर्स के पास मिस्टीरियस पावर्स थे जो मिलिट्री ग्रेड वेपन्स तक को न्यूट्रलाइज कर देते। लेकिन फिर टाइड धीरे धीरे टर्न होने लगी। बरोवर्स की पावर्स का असर इंसानों पर भी पड़ने लगा और कुछ ह्यूमंस ने स्पेशल एबिलिटीज अवेकन कर ली। एस्पर, ये एस्पर्स आगे आए और बरोवर्स से फाइट शुरू की। अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के डंजन्स एक एक करके क्लियर होने लगे और ह्यूमैनिटी की होप फिर से जल उठी। आखिरकार फाइनल डंजन का गेट खुला। स्प्रिंग 2005 में दुनिया के 7 बेस्ट एस्पर्स इकट्ठा हुए। उन्होंने बरोवर्स के बेस पर अटैक किया और सालों से चल रही वॉर को एंड कर दिया। इस जीत के बाद इन्हें कहा गया 7 हीरोज, ह्यूमैनिटी को बचाने वाले लेजेंड्स। लिमोजिन से उतरते हुए चारों तरफ कैमरा फ्लैश, फेम, वेल्थ और एंडलेस ऑनर। लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। लेकिन 7 हीरोज में से एक इंसान, सियोमान येओप, कभी वापस नहीं लौटा। 7 हीरोज का लीडर होने के बावजूद वो फेम और रिवॉर्ड्स एंजॉय नहीं कर पाया। उसकी जगह उसे एक अलग ही ऑनर मिला। उसके नाम पर एक स्टैच्यू अनवेल की गई। जो हीरोज जिंदा बचे वो सेलिब्रिटीज बन गए और जो गिर गया वो एक लेजेंड बन गया। उसकी याद में खड़ी स्टैच्यू उसकी सैक्रिफाइस की गवाही थी। फिर 17 साल बीत गए और तभी नैरेटर ने अनाउंस किया इंटरनेशनल बैटल अरीना। सोल में एक क्रिटिकल मोमेंट। फ्रांस ने कोरिया के खिलाफ अटैक शुरू कर दिया था, लेकिन कोरियन कॉम्पिटिटर्स रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। तभी कल्प्रिट का नाम लिया गया, नेथन बर्नार्ड। फ्रांस टीम का सबसे डेंजरस प्लेयर। नेथन ने अपने ओपोनेंट पर ब्रूटल अटैक किया, उसे सीधा जमीन पर पटक गया। अकेले नेथन ने ही 6 किल्स सिक्योर कर ली। एक आदमी ये ब्रॉडकास्ट देख रहा था और सोच रहा था कि इंटरनेशनल लीग बनने के बाद क्या कभी ऐसा प्लेयर एग्जिस्ट भी किया है। कमेंटेटर्स ने साफ कहा, नेथन इस ईरा के टॉप 3 एस्पर्स में से एक साबित हो रहा है। और कोरियन नेशनल टीम अब डिफीट के बिल्कुल करीब थी। कोरिया की तरफ से अब सिर्फ एक प्लेयर बची थी, बैक हिएयोन। जीत के चांसेस ऑलमोस्ट 0 थे। फिर भी हिएयोन बिना डरे सीधे नेथन की तरफ चार्ज कर गई। उसने अपनी सिग्नेचर व्हिप निकाली और फ्रंटल असॉल्ट में अटैक कर दिया। ऑडियंस और कोच की नजरें उसी पर टिकी थी। हिएयोन ने बिना रुके सीधा वेपन से वार किया। नेथन हल्के से मुस्कुराया और बोला, उससे यही एक्सपेक्ट था एक 7 हीरोज की डॉटर से। लेकिन फिर उसने कोल्ड टोन में कहा, ऐसी टीम के साथ वो कभी जीत नहीं सकती। काउंटर अटैक में नेथन ने हिएयोन को डिफीट कर दिया। कोरिया हार गया। नेशनल टीम एक सिंगल प्लेयर नेथन बर्नार्ड्स को भी नहीं हरा पाई। मैच का एमवीपी वही था। क्राउड मायूस हो गया। लोगों को याद आने लगा वो एरा जब कोरियन एस्पर्स पूरी दुनिया पर डोमिनेट करते थे। कोच ने अंदर ही अंदर माना, कई डंजन्स क्लियर करने के बावजूद वो न्यू टाइम्स के साथ इवॉल्व नहीं कर पाए। ये डिफीट कोच बैक जाए हा के लिए पूरी तरह क्रशिंग थी। ये उस देश के लिए डिसग्रेस था जिसने सायोम, येओप और बैक जय हो जैसे हीरोज पैदा किए थे। टोटल डिफीट के सामने कोच ने रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। कमेंटेटर्स ने भी एडमिट किया, स्ट्रॉन्ग टीम होने के बावजूद ये मैच डाउनराइट पैथेटिक था। उन्होंने इमेजिन किया पब्लिक का कितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। ऑनलाइन मैसेजेस में लोगों का गुस्सा साफ दिख रहा था। आउटरेज, क्रिटिसिज्म लगातार बढ़ता जा रहा। लोग सवाल पूछ रहे थे, आखिर 7 हीरोज में से एक होते हुए भी कोच खुद फाइट में क्यों नहीं उतरा। क्राउड पूरी तरह भड़क चुका था। लोग बू कर रहे थे, गालियां चिल्ला रहे थे और एक नई नेशनल टीम की डिमांड कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि पूरी टीम में अगर कोई वर्थ का प्लेयर है तो बस बैक हायोन। 7 हीरोज में से एक बैक जय हो खाली पड़े गेम पॉड्स को देख रहा था और हालात की हालत पर अफसोस कर रहा था। नेशनल टीम के हेड कोच के तौर पर उसका तीसरा मैच भी डिफीट में ही खत्म हुआ। बैटल खत्म होते ही प्लेयर ने मॉड्यूल से डिस्कनेक्ट किया और बैटलफील्ड से बाहर आ गई। उसने कहा, उसे ऐसा लग रहा था जैसे क्राउड ये कह रहा हो, हायोन के अलावा बाकी सब रिप्लेसेबल हैं। फिर उसने खुद से सवाल किया, क्या कोरियन एस्पर्स की मशहूर विल पावर और स्ट्रेंथ अब पास्ट की बातें बन चुकी हैं। कोच कॉरिडोर से नीचे चलता हुआ बोला, उनकी मेंटेलिटी कमजोर है और स्किल लेवल भी बहुत लो हो चुका है। उसने कहा कि बेस्ट एक्सपर्ट्स तो बहुत पहले ही जा चुके हैं। और फिर खुद ही बोला, वो इसलिए जा चुके हैं क्योंकि वो मर चुके हैं। इतना कहकर वो हॉलवे के बीच में रुक गया। एक गहरी सांस ली और योप का नाम पुकारा। जे हो ने दीवार पर लगी एक पुरानी फोटो की तरफ देखा और बोला, काश उसका दोस्त आज भी जिंदा होता। तभी दरवाजे पर कोई आ गया और बोला कि इंटरव्यूज के लिए चलना होगा, सब लोग वेट कर रहे हैं। ये सुनकर कोच ने फिर से साई ली। उसने कहा कि वो जाएगा और सिटी
सिटीजन से अपॉलॉजी देगा। उसने उस यंग आदमी के कंधे पर हाथ रखा और बोला, उन्हें कोच भी इसी वजह से बनाया गया है। मुड़ते हुए जेहो ने कहा, इस टीम के साथ जीतना इम्पॉसिबल है, ये लोग बहुत वीक हैं और सही मेंटेलिटी ही नहीं है। असिस्टेंट ने आर्ग्यू किया, वो अभी ज्यादा टाइम से कोच भी नहीं बना, ये तो बस शुरुआत है। लेकिन जेहो ने कहा उसे इंटरव्यू में ही अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर देना चाहिए। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, जब तक सायोम और योप उस दरवाजे से चलकर अंदर नहीं आते तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। उसने खुद से कहा, अगर वो चला गया तो नेशनल टीम सच में होपलेस हो जाएगी। फिर भी उसने मन बना लिया, इस बार उसे सच में रिजाइन करना ही होगा। तभी अचानक उसकी जैकेट की पॉकेट में फोन बजने लगा। कॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की थी। उसने सोचा शायद उसे लेक्चर देने के लिए कॉल आया है। कॉल उठाते ही प्रेसिडेंट ने पूछा, क्या उसने न्यूज सुनी? जायहो ने कहा, उसने अपनी आंखों से देखा है कि नेशनल टीम ने हारकर देश की डिसग्रेस कर दी। लेकिन प्रेसिडेंट ने तुरंत डिनाई किया और बोला, वो इस बारे में बात नहीं कर रहा। ये सुनकर कोच को जबरदस्त शॉक लगा। उसने पूछा, आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं? और उसी पल आसमान से एक फिगर तेज रफ्तार में एक पोर्टल से गिरता हुआ आया। वो सीधे एक भीड़ भाड़ वाले सिटी स्क्वायर के बीचों बीच आकर लैंड हुआ। उसके जमीन पर गिरते ही जबरदस्त इंपैक्ट हुआ और आसपास खड़े लोग घबरा गए। ग्वांगह्वामुन स्क्वायर में अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे कि एडमिरल यी सुनशीन और किंग सेजोंग द ग्रेट की स्टैच्यूज के पास आसमान से कोई आर्मर्ड आदमी गिरा है। वहां तीसरी स्टैच्यू भी थी, उस इंसान की जिसने अपने 6 साथियों को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। और उसी टूटी हुई स्टैच्यू के बेस पर बैठा था एक ही इंसान, सेयोम योप खुद। चारों तरफ लोग उसे रिकॉर्ड कर रहे थे। भीड़ उसका नाम चिल्लाने लगी। कंफर्म हो चुका था, वो सच में सेयोम योप ही था। उधर फोन पर प्रेसिडेंट गुस्से में चिल्ला रहा था, क्या वो बहरा हो गया है? उसे समझ क्यों नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहा है? अपनी ही स्टैच्यू के सामने वो हीरो धीरे धीरे अपना सिर उठाता है और तभी प्रेसिडेंट ने सबसे बड़ा न्यूज अनाउंस किया, सेयोम योप जिंदा लौट आया है। फ्लैशबैक में दिखता है सेयोम योप अकेला शैडो क्रीचर्स की पूरी हॉर्ड के सामने खड़ा है। वो शील्ड वाले एक मॉन्स्टर का जबरदस्त अटैक पैरी करता है। चारों तरफ से काउंटलेस एनिमीज उस पर टूट पड़ते हैं। वो खुद को आने वाले ब्रूटल कॉम्बैट के लिए तैयार करता है। शैडो क्रीचर्स उसे घूरते हैं और फिर एक साथ आगे बढ़ते हैं। डंजन के डोर्स उसके पीछे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। वो कंफर्म करता है अब डोर सील हो चुके हैं। अकेला वो मॉन्स्टर्स की पूरी आर्मी और उनके डंजन मास्टर का सामना करता है। डंजन मास्टर ऊपर से उसे देखता है और चिल्लाता है, फाइट टू द डेथ। और तभी अचानक एक आदमी हॉस्पिटल बेड पर उठकर बैठ जाता है। वो हांफते हुए बेड के किनारे बैठता है। एक नर्स अंदर आती है और कहती है, आखिरकार वो जाग गया। वो सिर पकड़कर पूछता है, वो कहाँ है? नर्स बताती है कि वो हॉस्पिटल में है और पूछती है कि वो कैसा महसूस कर रहा है। उसे सब कुछ सुनकर प्योर कंफ्यूजन होता है, लेकिन असली शॉक तब लगता है जब उसे पता चलता है कि साल 2005 नहीं 2021 चल रहा है। वो घबरा जाता है और कहता है, वो तो 2005 में फाइनल डंजन में एंटर हुआ था। नर्स कहती है कि करंट सिचुएशन समझने के लिए उसे एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी। वो टीवी ऑन करती है और उसे देखने को कहती है। टीवी पर न्यूज एंकर दिन की बड़ी खबर दिखाता है, साओमॉन योप के बारे में। रिपोर्ट में अनाउंस किया जाता है 7 हीरोज का लीडर 17 साल बाद जिंदा लौट आया है। जर्नलिस्ट बताता है कि वो आसमान से गिरा और अनकॉन्शियस हालत में मिला, लेकिन इंजरीज सिर्फ माइनर थी। न्यूज ये भी बताती है कि 17 साल बीत जाने के बावजूद वो बिल्कुल भी एज्ड नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सब टाइम डिस्टॉर्शन की वजह से हुआ है। रिपोर्ट खत्म होते ही वो खुद से सवाल करता है,